पुनः एक नए दिन में हम लोग उपस्थित हुए हैं हमारी नित्यम भागवत सेवा को करने के लिए। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत इन दोनों की सेवा के लिए हम लोग प्रत्येक दिन ही अपना समय निकाल रहे हैं, जिससे हमारा परमार्थ पुष्ट हो रहा है। भगवत भजन, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, कृष्ण सेवा प्राप्ति के लिए हमारी प्रत्येक दिन की जो ये प्रचेष्टा है, उसके अंदर सर्वप्रथम भगवान का नाम और तदुपरांत भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, ये हमारा नित्य प्रति सत्र इस प्रकार चल रहा है। हम लोग श्रीमन रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में रहते हुए श्रीमन महाप्रभु के उपदेशों को पालन कर रहे हैं। महाप्रभु से उनकी प्रथम भेंट शांतिपुर में हुई, जब सन्यास लेकर के महाप्रभु चले जा रहे थे जगन्नाथपुरी। और तदुपरांत पुनः द्वितीय भेंट हुई है वहीं शांतिपुर में, जहां पर महाप्रभु इस बार वृंदावन जाने के लिए निकले थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी शांतिपुर में महाप्रभु से मिल करके उनसे व्यक्तिगत उपदेश प्राप्त करते हैं। महाप्रभु ने उस समय पर रघुनाथ दास गोस्वामी को जो सब उपदेश दिए, वो एक सद्गृहस्थ के जीवन में पालनीय है, आचरणीय है। तदुपरांत महाप्रभु के उपदेश प्राप्त करके जगन्नाथ दास गोस्वामी पुनः घर को लौट आए और घर में ही अपने परिवार वालों के साथ में मिलजुल करके उनके साथ में बाह्य आचरण, लोक व्यवहार करते करते अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवत भक्ति की उत्कंठा होगी, जिस व्यक्ति के हृदय में युक्त वैराग्य होगा, वो बहुत ज्यादा समय तक छिपा करके रख नहीं पाएगा, है ना? भगवत भक्ति कैसा है? बोले भगवत भक्ति ये एक ऐसा निष्कलंक, ऐसा उन्नत प्रेम है, सूर्य के समान। और सांसारिक वासनाओं से लिप्त हृदय कैसा है? वो अंधकार माया के समान है। तो मानो अगर सूर्य को आकर के कभी बादल आवृत कर भी ले, कभी-कभी सावन के महीने में देखा होगा, प्रचंड दोपहर के समय में सूर्य हो और न जाने कहाँ से काले-काले मेघ राशि जब आती है, तो उस मेघ राशि के आगमन से वो सूर्य ढक जाता है और उस समय पर सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं है। लेकिन वो सूर्य का प्रकाश बादल कब तक छिपा पाएँगे? बहुत ज़्यादा समय तक तो बादल उसको छिपा नहीं सकते। वो अवश्य ही किसी न किसी समय तो प्रकाशित होगा ही। ठीक उसी प्रकार भगवत भक्ति यदि किसी के हृदय में जागृत हो रही है, प्रस्फुटित हो रही है, तो वो ज़्यादा समय तक उसको छिपा करके रख नहीं पाएगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार, महाप्रभु के आदेश के अनुसार लोकाचरण तो करते, बाह्य लोक व्यवहार करते, लेकिन ज़्यादा समय तक उनका ये रह नहीं पाया। पुनः उन्होंने जब सुना कि महाप्रभु वृंदावन से लौट कर के जगन्नाथपुरी आए हैं, कि महाप्रभु से मिलने के लिए उनकी जो उत्कंठा थी, वो बार-बार जागृत होने लगी। उनको पकड़ने के लिए जब-जब वो घर छोड़ कर के जाते, उनके पिताजी उनको पकड़ कर के ले आते। तब माँ ने एक दिन कहा कि इसको आप बाँध करके रखो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने भी बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहा कि देखो, इस जगत में जो सबसे बड़ा बंधन है स्त्री का और धन का। तो उस बंधन से भी यदि हमारा पुत्र बंध नहीं पा रहा है, तो जागतिक रस्सी के बंधन से हम इसे कैसे बांध पाएंगे? आप देखिए, जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है, जब तक विवाहित नहीं है, तब तक वो अकेला है। माता-पिता से संबंध है या बहन-भाई से संबंध है। लेकिन जब स्त्री आती है, तो स्त्री के घर में आगमन से परिवार विस्तार होता है। उसके बाद में और संबंधी बढ़ जाते हैं। स्त्री के जीवन में आगमन से ही पत्नी, पुत्र, ससुर, उससे ससुराल पक्ष के सारे संबंध, तो उससे क्या होता है, घर की सारी आसक्तियाँ, संसार में हमारे संबंध बढ़ते ही हैं। और ये संबंध कैसे हैं? अगर परिवार के समस्त लोग भगवत भजन परायण हो, तब तो ये संबंध काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर भगवत भजन परायण संबंध नहीं है, तब उस समय पर ये ही संबंध हमें संसार गर्त में और ज़्यादा डुबोते रहते हैं। इसलिए आप लोग भागवत या अन्य-अन्य शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर हर किसी ने भगवान से संबंध युक्त हो करके परिवार का संबंध यापन करने की शिक्षा दी है।
आप भागवतम की प्रथम स्तुति जो है प्रथम स्कंद के अंदर ही प्रथम स्तुति महारानी कुंती की। तो आप वो कुंती स्तुति पढ़िए। कुंती स्तुति में कुंती महारानी स्पष्ट कह रही है, स्नेह पाश विमम छिंदी पांडुषु वृष्णिषु, कि हे कृष्ण, तुम मेरा जो ये स्नेह का बंधन है पांडवों से और वृष्णियों से, इसे तोड़ दो। भगवान ने प्रश्न किया कि पांडवों से और वृष्णि मतलब उनके भाई वसुदेव, मतलब मायके पक्ष से और ससुराल पक्ष से। मेरा जो ये संबंध है तुम इसे काट दो। स्नेह पाश विमम छिंदी, तुम इसका छेदन कर दो, मेरा ये स्नेह का जो बंधन है इसका छेदन कर दो। भगवान ने प्रश्न किया, क्या बिल्कुल योगी की भांति संसार से अनासक्त होकर के और जंगल में जाओगी क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? तो कुंती महारानी ने ये कहा कि अब तक मेरा जो पांडवों के साथ में अर्थात ससुराल में और वृष्णियों के साथ में अर्थात मायके में, अब तक जो मेरा संबंध था वो कैसा था? युधिष्ठिर महाराज मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं। पांडु वो मेरे पति थे। अर्जुन वो मेरा मंझिला पुत्र है। द्रौपदी मेरी पुत्र वधू है। वृष्णियों से मेरा कैसा संबंध था? वसुदेव महाराज मेरे भाई हैं। देवकी मेरी भाभी है। महाराज शूरसेन इत्यादि ये सब के सब मेरे सगे संबंधी हैं। कुंती भोज वो मेरे पिताजी थे। तो इस तरह से ये सारे संबंध मेरे शरीर को लेकर के थे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ आप मेरे ये शारीरिक स्नेह बंधन को तोड़ दीजिए। अगर अब मेरा युधिष्ठिर महाराज के साथ में संबंध हो, तो वो किस तरह से हो कि युधिष्ठिर महाराज आपके परम भक्त हैं और इसीलिए मैं उनकी उनके साथ में संबंध युक्त हूँ। अगर मेरा अर्जुन के साथ में कोई संबंध हो, तो वो कैसा संबंध हो कि अर्जुन आपके प्रिय सेवक हैं, आपके सखा हैं, आपके साथ में उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए ऐसे अर्जुन की मैं मैया हूँ, कृष्ण भक्त की मैं माँ हूँ। तो संबंध कृष्ण को केंद्र में रख करके यदि है, कृष्ण सेवा के अनुकूल यदि सगे संबंधी हैं, तब तो वो ही हमारे संसार से उद्धारक बन जाते हैं। लेकिन अगर संसार के संबंधी यदि केवल मात्र हमें संसार में ही लिप्त करके रखना चाह रहे हैं, तो ऐसे में भागवतम कहता है, वो स्वजन स्वजन नहीं, स्वजनाक्ष दक्षु। दक्षु मतलब समझते हैं? डकैत है। 3 शब्द हमारे शास्त्रों में बताए हैं। एक कहा है चोर, एक कहा है डकैत और एक कहा है दक्षु। चोर क्या करता है देखो, चोर आएगा, घर में जो कुछ भी है लूट-लाट करके, चोरी करके चला जाएगा। है ना? वो भले ही अब कुशलतापूर्वक हो या कैसे भी हो, चोर चोरी करता है। एक शब्द और बताया दक्षु, डकैत। डकैत क्या करते हैं? वो तो आते हैं और लूट करके, मार करके चले जाते हैं। तो इन दोनों से तो व्यक्ति कभी न कभी सावधान रह सकता है ना? क्योंकि उनको पता है कि इनका पर्पज़ ही है चोरी करना। लेकिन दक्षु कौन होता है? पहले के समय पे देखा होगा आप लोगों ने कि व्यक्ति जब जंगल के रास्ते से जाता था या अनजान रास्ते से कभी जाता था, तो बीच में कई लोग ऐसे छद्म वेश धारण करके बैठ जाते थे। और वो छद्मवेश धारण करके जब बैठे रहते थे, अनजान व्यक्ति कोई जाता हुआ दिखता, पता चलता कि इसके पास में धन संपत्ति है, तो उससे मित्रता कर लेते। "अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो?" "अमुक जगह पर।" "अच्छा हम भी उधर ही जा रहे हैं। चलो दोनों साथ में चलते हैं, रास्ता कट जाएगा।" ऐसे करते-करते उनको अपनी बातों में पहला फुसला करके उनके साथ में ऐसी मित्रता कर लेते कि बस इनसे सगा तो और कोई है ही नहीं। और जैसे ही सुयोग मिलता, उस समय पर उस व्यक्ति को सोता हुआ है, उसी समय पर उसकी गर्दन काट करके जितना पैसा, धन-संपत्ति था, सब लूट लेते। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? दक्षु हैं, जो दक्षु मतलब बाहर से दिख रहे हैं कि हमारे घनिष्ठ हैं, उनके हमारे हमारे सगे हैं, लेकिन अंदर में क्या भाव है कि इसका अमूल्य संपत्ति लूट करके इसे मार देंगे। ठीक उसी प्रकार भागवतम कहता है, स्वजनाक्ष दक्षु। अगर परिवार के पुत्र परिजन के लोग ये जो हमारे कृष्ण भजन में सहायक हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो बड़े अच्छे हैं, ऐसे परिवार के जन तो बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब वो स्वयं हमारे परिवार के लोग नहीं, बल्कि दक्षु हैं। हम जो इस संसार कूप में पड़े हुए हैं, इस संसार कूप में आस-पास रहने वाले, कूप मतलब समझते हैं तो? प्रहलाद महाराज ने कहा है ना, हित्वात्म पाकम गृहम अंधकूपम।
तो इस अंधे कुएँ में जो हम पड़े हुए हैं, इस अंधे कुएँ में पड़े रहने पर आस-पास जो साँप-बिच्छू सब मंडराते हैं, ये संसार के लोग और कोई नहीं, वो साँप-बिच्छू ही हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कह रहे हैं कि इस संसार में जितने सारे बंधन हैं, उस बंधनों में से सबसे प्रमुख बंधन तो स्त्री का और दूसरा बंधन धन का। लेकिन हमारे घर में इंद्र सम ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा सम, ए सब बांधीते नारीलेख जारमन। अरे इंद्र के समान ऐश्वर्य है, अप्सरा के समान बड़ी सुंदरी इसकी पत्नी है। जब ये इसको बांध नहीं पा रहे, तो साधारण दड़ी का बंधन, साधारण रस्सी का बंधन कैसे बांध पाएगा? दड़ीर बंधने तारे राखीबे के मोते, रख नहीं पाओगे इसको। इसलिए इसके ऊपर तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई है। चैतन्य चंद्रेर कृपा होइया छे इहारे, चैतन्येर बातुल के राखिते पारे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, तो निश्चित रूप में वो और रह नहीं पाता भगवत भजन किए बिना। इसलिए पहले कुछ क्लासेस में जब हमने कहा था कि प्रारब्ध खंडन माता-पिता भी नहीं कर सकते। तो किसी ने प्रश्न किया था कि माता-पिता क्या बच्चों को भगवत भजन की शिक्षा नहीं दें? भगवत भजन की शिक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देखो, माता-पिता का दायित्व बनता है भगवत भजन की शिक्षा बच्चों को अवश्य देना। क्योंकि केवल मात्र जन्म दे करके, उनका लालन-पालन करके, उनको संसार में कैसे धनोपार्जन करना है, जीविका यापन करना है, ये ज्ञान तो स्वतः उनके अंदर आ ही जाएगा। आप लोग नहीं भी देंगे, तब पर भी अपने भोजन की व्यवस्था करना, एक पशु तक भी कर लेता है। क्या एक सूअर को सिखाना पड़ता है कि भोजन कैसे जुगाड़ करना है? क्या एक कुकुर को सिखाना पड़ता है? ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान जीव के अंदर स्वाभाविक रूप में विराजमान है और वो उसके लिए प्रचेष्टा थोड़ी बहुत करने से भी उसको प्राप्त हो ही जाएगा। लेकिन माता-पिता जब जिस संतान को जन्म देते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आता है कि जिस जीवात्मा को वो इस संसार में लेकर के आए हैं, तो इस संसार से उसका उद्धार करने का दायित्व भी माता-पिता का बनता है। इसलिए भगवान ऋषभदेव अपने 100 बेटों को समझा रहे हैं। देखो बेटो, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सास्यात्, न मोचयेत् यः समुपेत मृत्युम्। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य की संसार बंधन से रक्षा ना कर पाए। वो स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने आत्मीय की रक्षा ना कर पाए। वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, जो अपने पुत्र की, अपने पुत्र की, पुत्री की, अपने संतान की ये संसार कूप से रक्षा ना कर पाए। वो देवता देवता नहीं है, जो अपने आश्रित की रक्षा ना कर पाए। और पतिश्च शास्त्र न मोचयेत समुपैत मृत्युम। शास्त्र में इसलिए कहा कि ये सब के सब तभी इनकी सार्थकता है, जब ये अपने आश्रित को मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिला पाएँ, भगवत भजन में उनको नियुक्त कर पाएँ। इसलिए सांसारिक बंधन का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए कि सब लोग मिल-जुल करके, भक्तिविनोद ठाकुर ने इसीलिए कहा ना, कृष्णेर संसार करो, छाड़ी अनाचार। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? कृष्ण के संसार में लिप्त होना चाहिए। भगवान का संसार अर्थात कृष्ण को केंद्र में रख करके अपने सांसारिक दायित्व निभाने चाहिए। प्रत्येक घर का मेंबर यदि कृष्ण भजन करता है, भगवत भजन करता है, तो वो घर ही वैकुंठ है, वो घर ही वृंदावन है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई भगवत भजन से विमुख है, तो ऐसे व्यक्तियों का पोषण करना, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का पोषण करना तो मानो सांप को दूध और केला खिलाना है। हमारे शब्द नहीं है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसे परिवार के आत्मीय स्वजन की सेवा करना सांप को ही पोषण देना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भक्त ये रघुनाथ दास गोस्वामी घर में रहते हुए भी लेकिन धन संपत्ति और स्त्री के बंधन से मुक्त हैं। और बार-बार इन्होंने जब महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाने की कोशिश करी,
तो इनके पिताजी ने किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी से प्रचेष्टा से उनको रोक लिया। अब उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर में रह रहे थे, तो उनको पता चला कि पास ही में नित्यानंद प्रभु आए हैं। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? जो कृष्ण लीला में बलराम जी हैं, वो ही महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। और जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जगन्नाथपुरी से महाप्रभु ने इनको भेज दिया गौड़ देश में। महाप्रभु ने ही उनको दिया कि हे नित्यानंद, अभी आप जाइए बंगाल में और आप बंगाल में जाकर के प्रचार कीजिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु उस समय पर भ्रमण करते करते बंगाल में चले आए थे। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी के घर के पास ही, आदि सप्तग्राम के पास ही एक स्थान है पानी हाटी। तो ये पानी हाटी में वहां पर अपने भक्तों के साथ में भ्रमण कर रहे थे। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चला है कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, तो नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए ये अपने पिताजी से आग्रह करते हैं। पिताजी सोचते हैं कि घर में बैठा-बैठा पूरे दिन भर ये उदासीन की तरह रहता है और घर के बाहर जाने की इसकी इच्छा है, तो चलो भेज देते हैं। अब जो होना होगा सो होगा। ऐसा सोच करके रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी ने सैन्य सामंत के साथ में, पहरेदारों के साथ में ये रघुनाथ को भेज दिया पानी-हाटी में। और जब आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पानी-हाटी, तो यहाँ उन्होंने नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए। वहाँ पानी-हाटी में जो लोग गए हैं, आप लोग जाकर के दर्शन कीजिएगा। बहुत विराट सा एक वृक्ष है और नित्यानंद प्रभु उसी वृक्ष के नीचे विराजमान थे। नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त करके रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंदित हुए। वो तो वैसे भी संसार से मुक्त होना चाहते ही थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि नित्यानंद प्रभु की कृपा जब तक नहीं होती किसी के ऊपर, तब तक वो संसार कूप से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। "हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं।" है ना? संसार गर्त से यदि पार होना हो, शास्त्र में इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर या वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य मंगल के अंदर वर्णन किया है कि संसारेर पार होइया भक्तिर सागरे, जे डूबेबे से भजुक निताई चांदेरे। क्या कहते हैं कि संसार गर्त से यदि कोई पार होना चाहता है, और दूसरी बात, यदि कोई भगवत भक्ति के समुद्र में डूबना चाहता है, 2 चीज़ें हैं, दोनों समुद्र है भैया। ये संसार, ये भी भवसागर इसे कहा गया है। ये भी एक समुद्र के समान है। और दूसरी ओर भक्ति राज्य, वो भगवत भक्ति कैसी है? वो भी एक आनंद का समुद्र है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना है? अभी तो हम इस संसार समुद्र में डूब करके दुःख कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तरह-तरह के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तरह-तरह के दुःख कष्टों को भोग कर रहे हैं। लेकिन इस दुःख कष्टों को संसार कूप में, संसार सागर में, भवसागर में भोग करते-करते हमारी बड़ी दयनीय अवस्था है। लेकिन एक दूसरा इसी के पैरेलल आनंद समुद्र है। भगवत भक्ति का आनंद समुद्र है। और उस आनंद समुद्र में जब हम निमज्जित होएँगे, तो वहाँ पर दुःख कष्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पर पीड़ा नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इसलिए उस आनंद समुद्र में यदि कोई निमज्जित होना चाहता है, संसार समुद्र से पार होना चाहता है, लोचनदास ठाकुर कहते हैं, "जे डूबिबे से भजुक निताई चांदेरे", वो नित्यानंद प्रभु का आश्रय अवश्य लें। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कभी भी संसार बंधन का खंडन हो नहीं सकता, भगवत भक्ति में अग्रसर कोई हो नहीं सकता। और ये नित्यानंद प्रभु का ही अभिन्न प्रकाश हमारे गुरुपाद पद्म है। हमारे जितने सारे गुरुवर्ग हैं, वे समस्त गुरुवर्ग नित्यानंद प्रभु का ही प्रकाश स्वरूप हैं, उनका ही अभिन्न कलेवर हैं। इसलिए जब हम गुरुवर्गों को प्रणाम करते हैं, तो यही कहा जाता है, नित्यानंद अभिन्न कलेवर। अर्थात नित्यानंद प्रभु का ही वो एक्सपेंशन है। बलराम जी, जो कि अखंड गुरु तत्व हैं, ये ही बलराम जी, ये ही लक्ष्मण हैं, ये ही नित्यानंद हैं, और ये ही अखंड गुरु तत्व के रूप में इस जगत में अपना विस्तार करते हैं।
इसलिए जितने सारे हमारे गुरुवर्ग हैं, ये समस्त गुरुवर्ग नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश स्वरूप हैं और इनकी कृपा के बिना कभी भी संसार कूप से कोई उद्धार प्राप्त कर नहीं सकता। भगवत कृपा यदि किसी के ऊपर होती है, तो वो गुरु के माध्यम से ही होती है और ये गुरु कौन है? ये नित्यानंद प्रभु के ही प्रकाश हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी सोचा कि संसार से मुक्ति संभव होगी तभी जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी की ओर यात्रा करने के लिए आए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ नित्यानंद प्रभु जी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब पहुंचे हैं, नित्यानंद प्रभु वो ही गंगा के घाट पर एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा है, दूर से ही प्रणाम किया। दूर से ही उनको देख करके प्रणाम किया। नियम तो देखो यही है, जब हमें वैष्णवों का दर्शन हो, जब हमें गुरुदेव का दर्शन हो, तो जहाँ से हमने दर्शन किया है, वहीं से उनको प्रणाम करना चाहिए। चाहे उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़े या ना पड़े। कभी-कभी ऐसा होता है, हम जा रहे हैं और सामने से वैष्णव आए, तो वैष्णव को देख कर के हम प्रणाम करते हैं। कभी-कभी वैष्णव लोग जा रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, गुरुदेव हैं या गुरुदेव आए हैं और हम कहीं अन्यत्र किसी और तरफ थे। गुरुदेव आकर के जब हम उन्हें प्रणाम करते हैं, तो गुरुदेव ने नहीं देखा। लेकिन तब पर भी हम सोचते हैं कि गुरुदेव ने नहीं देखा, जब देख नहीं रहे हैं तो प्रणाम क्यों करना? या वैष्णव ने नहीं देखा, तो नहीं देखते वक़्त हम उन्हें प्रणाम क्यों करें? सामने जाएँगे या सामने आएँगे, मिलेंगे तब जाकर के प्रणाम करेंगे। अरे जब मिलेंगे, जब सामने आएँगे, जब देखेंगे तब दोबारा कर लेना। प्रणाम करने में कोई हानि तो है नहीं। लेकिन नियम कहता है कि वैष्णव वो उनका जड़ शरीर नहीं है। गुरुदेव का चिन्मय शरीर है, इसलिए जिस प्रकार भगवान को जिस किसी और से प्रणाम किया जाए, तब पर भी भगवान उनको स्वीकार करते हैं। भगवान केवल मात्र उनकी आँखों के सामने आकर के यदि कोई प्रणाम करेगा तभी भगवान उसे स्वीकार करेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए वैष्णवों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। उनकी दृष्टिपात हमारे ऊपर हो या ना हो, लेकिन वो हमारे प्रणाम को स्वीकार करते ही हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से ही प्रणाम किया और जब प्रणाम कर रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु के भक्तों ने देख लिया और नित्यानंद प्रभु से कहा, बोले, "हे प्रभु, रघुनाथ दूर से प्रणाम कर रहा है।" जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने इस चीज़ को देखा है, रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम करते हुए देखा, नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। नित्यानंद प्रभु के दर्शन दूर से ही करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने दंडवत किया था और नित्यानंद प्रभु हृदय के अंदर करुणा से बरबस होकर के उनको बुलाया अपने पास। बोले, "इधर आ, इधर आ।" नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कह कर के संबोधित किया। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, "निकटे न आई से चोरा, भागे दूरे दूरे, आजी लाग पाछई जू, दंडी मुँह तुम्हारे।" क्या कहते हैं कि हे रघुनाथ, तुम बहुत दूर-दूर भागते हो, तुम मेरे पास में नहीं आते। आओ, आज मेरे पास में आओ। निकटे आई से चोरा, मेरे निकट में आओ। हे चोर, तुम दूर-दूर भागते थे, आजी लागे पाई छूं, आज मैंने तुम्हें प्राप्त किया है, इसलिए आज तुम्हें दंड दूँगा। तुम चोर हो और चोर को तो दंड देना ही चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने चोर कह कर के संबोधित किया। अब इसके पीछे कई सारे संतों ने अलग-अलग भाव दिया। साधारणतः तो ये समझ सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर क्यों किया? बोले एक तरह का संबोधन है, प्रेम से संबोधन किया। बोले इधर आओ मेरे पास में। ए चोरा, तुम निकट आओ, शीघ्र ही मेरे पास में चले आओ। इस तरह से एक प्रेम भरा संबोधन है, व्यंग भरा संबोधन है। और दूसरा इसका गूढ़ तात्पर्य कुछ लोग कहते हैं कि देखो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा। चोर क्यों कहा? क्योंकि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के पास में ये बार-बार मिलने जा रहे थे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं राधा कृष्ण का मिलित तनु है और ये राधा कृष्ण ये तो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। श्रीमद् महाप्रभु ये तो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति हैं। भगवान वो गुरुपाद पद्म की संपत्ति है। अगर कोई सीधा-सीधा भगवान के पास में जा रहा है, गुरु को बाईपास करके अगर कोई सीधा-सीधा भगवान के पास में जा रहा है, तो वो तो चोरी कर रहा है।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु के हृदय की संपत्ति है ये कृष्ण प्रेम, महाप्रभु की भक्ति। गुरुदेव के हृदय की संपत्ति है ये राधा दास्यम, श्री ठाकुर जी की सेवा, कृष्ण प्रेम। इसलिए यदि कोई सीधा-सीधा भगवान के पास में पहुँच जाए, गुरु को बाईपास करके, गुरुदेव का अनादर करके, तो ऐसे में उसे चोर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी की संपत्ति को, नित्यानंद प्रभु की संपत्ति को बिना उनकी आज्ञा के तुमने लेने की, ग्रहण करने की कोशिश करी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को मानो चोर कह कर के संबोधित किया, क्योंकि वो महाप्रभु के पास में सीधा-सीधा चले जा रहे थे। नित्यानंद प्रभु के पास में नहीं आकर के सीधा-सीधा रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास में चले जा रहे थे। इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने उनको पास में बुलाया और पास में बुला करके उन्होंने जब प्रणाम किया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और अपने चरणों को ही नित्यानंद प्रभु ने उनके मस्तक पर रख दिया। उसको ज़बरदस्ती खींच करके अपने पास बैठा लिया, उसके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए और नित्यानंद प्रभु के चरण यदि किसी को प्राप्त हो जाएँ, तो और कुछ बाकी रहता है क्या? इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि क्योंकि तुमने चोरी करी है, तो अब तो दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? अब तुम्हें मेरे समस्त पार्षदों को, मेरे समस्त भक्तों को तुमने दही चिड़ा खिलवाना होगा। ये जो दही चिड़ा महोत्सव अभी कुछ दिन पूर्व गया है, ये ही दही चिड़े का भक्षण करवाना होगा मेरे समस्त परिकरों को। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, "दही चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनिया आनंद होइला रघुनाथेर मने।" रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे ही पता चला कि नित्यानंद प्रभु अपने परिकरों के साथ में ये दही चिड़ा ग्रहण करना चाहते हैं, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनकर के बहुत आनंद हुआ। वैष्णव जगत में देखो, दंड भी बड़ा आनंदमय है। जिस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, तो उन्होंने भी अपने भक्तों को यही शिक्षा दी कि अच्छे से सफाई करो। ये गुंडीचा मंदिर की जितनी अच्छे से जो सफाई करेगा, उसको मैं देखूँगा स्वयं किसने कितनी अच्छी सफाई करी, कितना कूड़ा इकट्ठा किया है। और यदि कोई अच्छे से करता, तो उसको तो महाप्रभु बड़ी प्रशंसा करते, उसकी सराहना करते और यदि कोई ठीक-ठीक रूप में नहीं करता, तो ऐसे में महाप्रभु उसको शासन करते। बोले तुम ठीक से नहीं कर रहे, तुमको दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? तुमको वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी। वैष्णवों को भोजन करवाना पड़ेगा। अगर व्यक्ति सीधा-सीधा रूप में भगवत भजन नहीं करता, मंदिर साफ करना मतलब क्या? व्यक्ति यदि कोई अपना हृदय का मार्जन नहीं करता, तो हृदय का मार्जन यदि नहीं कर रहा है, तब तो भगवत भक्ति में अग्रसर हो नहीं पाएगा। हृदय का मार्जन मतलब क्या? भगवान की सेवा, भगवन नाम, भगवत कथा श्रवण, अगर इन सब में यदि किसी की रुचि नहीं है, तो महाप्रभु ने अल्टरनेटिव निकाला। क्या अल्टरनेटिव है? कि तुम वैष्णव सेवा करो। जब वैष्णव सेवा करोगे, तो वैष्णव सेवा के माध्यम से तुम्हारा संस्कार बनेगा। और जब संस्कार बनेगा, सेवा के माध्यम से, कल भी हम रात्रि के सत्र में सुन रहे थे कि सेवा के माध्यम से संस्कार बनता है। और जब हम सेवा करते हैं, तो सेवोन्मुख इंद्रियां होने पर स्वतः ही भगवन नाम जिह्वा से उदित होता है। भक्ति में मन लगता है। इसलिए महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने, दोनों ने ही यह आदर्श प्रस्तुत किया कि वैष्णव सेवा बहुत आवश्यक है। जब हम वैष्णव सेवा करते हैं, हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी इसीलिए कहते थे कि गृहस्थ लोगों को भगवत सेवा के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ डोनेशन निकालना चाहिए। ब्रह्मचारियों को कहते थे दैट यू शुड गो एंड कलेक्ट डोनेशंस फ्रॉम गृहस्थास। व्हाई? क्योंकि उन लोगों को यदि सीधा-सीधा भगवत भजन के लिए कहा जाए, भगवान नाम जाप करने के लिए कहा जाए, हर किसी का तो वैसा संस्कार है नहीं। उनकी मति किसमें है? बोले धनोपार्जन करने में है। 8 घंटा, 9 घंटा, दिन का 10-10 घंटा लगा करके धनोपार्जन करने में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। चलो कोई नहीं, वो ही करो। लेकिन वो धन का अगर कुछ अंश भी भगवान की सेवा में लग जाए, तो उससे ही उनका हृदय शोधित होता है, संस्कार बनता है। और जब संस्कार सृष्टि होता है, तब जाकर के भगवत भजन में मन लगता है। तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है भगवत भजन में अपना मन लगाने का। या तो सीधा-सीधा साधन करके, भगवन नाम करके, भगवत कथा सुन करके, भगवत सेवा करके भगवान में मन लगाओ और अगर ऐसा नहीं लगता,
तो चलो तुम्हारा धन उपार्जन में मन है, धन कमाओ और वो धन का ही कुछ अंश अंततः भगवान की सेवा में लगाओ। जब इस तरह से अपना क्योंकि एनर्जी कहाँ लगी है? पैसे में। जब पैसा कमाने में एनर्जी लगी है और वो पैसा जब भगवान की सेवा में लगेगा, तो इनडायरेक्ट रूप में आपकी एनर्जी भगवान में लग गई। और जब इनडायरेक्ट रूप में आपकी एनर्जी भगवान में लग गई, तो हृदय का शोधन होगा, भजन का संस्कार बनेगा और फिर उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भक्ति के अंगों को पालन करने में भी रुचि होगी। इसलिए महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ये दोनों के दोनों वैष्णव सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब सुना कि दही चीड़ा महोत्सव, दही चीड़ा नित्यानंद प्रभु के भक्तों को भक्षण करवाना है, तो बड़े आनंदित होकर के उस सेवा को उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने सभी के लिए ही दही चीड़ा की व्यवस्था करी। आसपास जितने सारे गांव थे, सारे गांव में अपने सेवकों को भेज दिया। सेवक तो साथ में आए ही थे, पैसे की कोई कमी थी ही नहीं। तो अपने सेवकों को भेज-भेज करके जितना पंसारियों के पास में दही, दूध और चिड़ा, चिड़ा मतलब पोहा, उसको लेकर के आ गए। और वहाँ बंगाल में बहुत बढ़िया केला मिलता है छोटा, चंपा-कौला उसको कहते हैं। तो वो छोटा-छोटा केला लेकर के आए, संदेश लेकर के आए, आम लेकर के आए और वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने गंगा तट पर ही समस्त नित्यानंद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने गंगा तट पर ही नित्यानंद प्रभु के समस्त परिकरों को ये दही चिड़ा भक्षण करवाया। कैसे इसके अंदर दही चिड़ा का भक्षण होता है, किस प्रकार स्वयं महाप्रभु वहाँ उपस्थित होते हैं, किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है, आगे वह हम लोग सब विस्तार से श्रवण करेंगे। आज के सत्र को हम यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।